वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सिलेबस के क्रम में उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत कृषि टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कृषि टॉपिक के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 59.3 यानी कि 59.3% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। तो 59.3% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और प्रदेश में लगभग 68.7% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट है जो आप याद रखेंगे कि 59.3% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और 68.7% जो भूमि है वो कृषि योग्य भूमि है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कुल जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है 20 हैं और जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है वो है आपका कृषि जलवायु प्रदेश। तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो कृषि जलवायु प्रदेश आपके 9 हैं। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछा जाएगा तो पारिस्थितिकी क्षेत्र आपके 20 हैं। ठीक, लेकिन कृषि जलवायु प्रदेश का कितने हैं, तो ये आपके 9 हैं। ये 9 क्षेत्र कौन कौन से हैं आप देख लीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली जानते रहिए कि भाबर और तराई का क्षेत्र, पश्चिम मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिम समशुष्क मैदान, मध्य का मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान तथा विंध्यन प्रदेश। ठीक है ना। ये आपके 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है। यानी कि अभी वही क्वेश्चन जो है कि उत्तर प्रदेश की 59.3% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, उसको इस तरह से भी पूछ सकता है कि कुल कर्मकारों का कितने प्रतिशत लोग कृषि जो है कितनी कृषि कर्मकार हैं, तो 59.3%, क्योंकि 59.3% जनसंख्या ही आपकी कृषि पर निर्भर है। ठीक है ना। राज्य में अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र समेत प्राथमिक खंड का योगदान कितना है, तो वो आपका 26.9% है। कहीं कहीं आपको 26.7% भी मिलता है। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे कि प्राथमिक खंड का योगदान 26.9% है कृषि और संबद्ध क्षेत्र का। ठीक। राज्य उत्तर प्रदेश में जो है 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, तो वो देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, मेरठ में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में। नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में। बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में। तो ये चारों आप जगह के साथ उसका याद रखेंगे कि किस जगह पे ये हैं। सरदार वल्लभ भाई मेरठ में, चंद्रशेखर आजाद कानपुर में, नरेंद्र देव फैजाबाद में और बांदा कृषि बांदा में ही है। ठीक है ना। कुल खाद्यान्न गन्ना, गेहूं, आलू, पिपरमिंट, कुल पशुधन, दुग्ध उत्पादन और आम उत्पादन, इसके अलावा आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ये आप लोग पहले वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें आपका भारत में स्थान करके था, उसका उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कि किस नंबर पे है, उसमें आपको बताया गया था सब। प्रदेश के औसत जोत का आकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। 0.76 हेक्टेयर है औसत जोत का आकार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी एक्ट जो है 1953 में आया था और इसको 1954 में लागू किया गया था। जोत चकबंदी एक्ट 1953 का है और 1954 में इसको जो है लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में फसल गहनता, फसल गहनता भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फसल गहनता कितनी है, तो 157.53%। ठीक, ये आपका औसत जोत का आकार भी इंपॉर्टेंट है 0.76 हेक्टेयर। इसके अलावा आपकी फसल गहनता 157.53% है। ठीक, और जो ये कृषि भूमि होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्लस जो परती छोड़ा गया है वो दोनों मिला करके कृषि भूमि में ऐड किया जाता है। तो कृषि भूमि के अंतर्गत जब देखा जाता है तो वो जो क्षेत्र जहाँ पे बुआई हुई है उसको और जो परती छोड़ा गया है वो भी आपके कृषि भूमि कहलाती है। परती भूमि के किसको बोलते हैं, तो परती भूमि बोलेंगे जो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक कोई अगर फसल नहीं बोई जाती है तो वो आपकी परती भूमि होती है, उसको परती छोड़ा गया है। बंजर भूमि क्या है, तो कृषि योग्य भूमि नहीं होती है बंजर भूमि। ठीक है, इस पर आप कृषि नहीं कर सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा, जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो 1965 में एल के झा समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। तो ये एमएसपी जो है ये 1965 में एल के झा समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था।
नई कृषि नीति 2013 को 28 फरवरी 2013 को मंजूरी दी गई। तो नई कृषि नीति 2013 की है, इसको 28 फरवरी 2013 को मंजूरी दी गई थी। तो 2013 आप सन याद रखेंगे जरूर। तो नई कृषि नीति के उद्देश्य क्या क्या थे? तो नई कृषि नीति में 5.1% की उच्च वृद्धि प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। उसके अलावा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करना, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र की भी सहभागिता सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य था। और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य था। कृषि आधारित उद्योग जो है बढ़ाए जाएंगे। ये जो नई कृषि नीति 2013 में आई थी उसका ये सब लक्ष्य था। अब हम देखेंगे कि किन क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलें मुख्यतया होती हैं। तो चना, सरसों और मसूर जो है ये सर्वाधिक मात्रा में बुंदेलखंडीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो आपका उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है वहाँ पे, ठीक है ना। कपास कहाँ पे होता है? तो कपास आपका रुहेलखंड क्षेत्र में होता है। तो रुहेलखंड आपका बरेली उरेली वाला जो क्षेत्र है ना, वो आपका रुहेलखंड हो गया, ठीक। अफीम जो है बाराबंकी जो है वो अफीम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। अफीम जो है कैसे प्राप्त होता है? तो अफीम जो है पौधे के पुष्प से प्राप्त होता है। जो पौधे का फूल होता है, अफीम के पौधे का जो फूल होता है वहाँ से अफीम प्राप्त होती है। तो अफीम के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है बाराबंकी। और गाजीपुर ज़िला जो है वहाँ पर अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है। तो अफीम की फैक्ट्री कहाँ पे? तो अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में है, लेकिन अफीम जो है के लिए जो सबसे प्रसिद्ध ज़िला है जहाँ पे अफीम सबसे ज़्यादा होती है वो आपका बाराबंकी है, ठीक। ये आप अंतर याद रखेंगे। गन्ना जो है ये उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है, यानी कि नकदी फसल है जिससे हमें मुद्रा प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन सर्वाधिक मतलब कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन जो है गन्ना का होता है, ठीक। उसके अलावा जो सर्वाधिक सिंचाई प्राप्त करने वाली फसल, मतलब कि सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता जिस फसल को पड़ती है वो क्या है? तो वो भी आपका गन्ना है। तो गन्ना को सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये जो गन्ना है ये आपके मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर, कन्नौज, गोंडा, बस्ती, ये सब मुख्य गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। गन्ना के उत्पादन में जो मेरठ है ये अग्रणी जिला है। मेरठ का जो गन्ना होता है वो उच्च कोटि का होता है, ठीक। तो गन्ने के बारे में मेरठ आपका अग्रणी जिला है। और मेरठ गन्ना जो है ये प्रमुख वाणिज्यिक फसल है और इसका जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन भी किया जाता है और सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता भी गन्ना को ही पड़ती है, ठीक। अब अदरक, हल्दी और सोयाबीन, जो सोयाबीन है ये आपके जो है पठारी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन आपका मध्य प्रदेश में जो है उगाया जाता है, ठीक है ना। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ये हल्दी, अदरक और सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे। और गेहूं जो है ये भी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चावल जो है महाराजगंज, पीलीभीत, सहारनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर, ठीक है ना। तो इन सब क्षेत्रों में जो है चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। अब एक जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय जो है इसका महोत्सव भी चल रहा है, तो ये आपका काला नमक आपको याद रखना है। काला नमक एक चावल की प्रजाति है। ये आपके उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर जिले में जो है ये मुख्य रूप से उगाई जाती है और यह सुगंधित चावल है। तो ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, काला नमक, ठीक। काला नमक नाम जरूर याद रखेंगे। काला नमक क्या है? तो ये सुगंधित चावल है। किस क्षेत्र में? तो तराई क्षेत्र यानी कि सिद्धार्थनगर जिले वाले क्षेत्र में इसको उगाई जाती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत ये सिद्धार्थनगर का एक प्रोडक्ट है, आप समझ लीजिए, काला नमक चावल, ठीक। पान जो है कहाँ पे? महोबा जिला आप याद रखेंगे पान के लिए। तो पान जो है आपका पान उत्पादन के लिए आपका महोबा जिला प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और तंबाकू जो है, तंबाकू भी एक नगदी फसल है, इससे भी हमें मुद्रा प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, इनमें इनकी अधिक पैदावार होती है। किसकी? तंबाकू की। तो तंबाकू भी आपका एक नकदी फसल है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। ये आपके कुछ संस्थान हैं, इस संस्थानों को आप याद रखेंगे कि कहाँ पे है, ठीक है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र आपका गाजियाबाद में है। भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान आपका चीनी के लिए जो है वो आपका कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी आपका कानपुर में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में और शर्करा तकनीकी यानी कि चीनी के लिए जो टेक्नोलॉजी संस्थान है वो आपका कानपुर में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? तो कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान आप याद रखेंगे लखनऊ में।
दलहन अनुसंधान आपका कानपुर में हो गया। उसके अलावा आपका कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में हो गया। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये आपका झांसी में है। और जो कई बार पूछा गया है साग सब्जी वाला, तो ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। ठीक है, ये कई एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, अलग अलग एग्जाम्स में आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि हम देवरिया में प्रतापपुर नामक स्थान पर भारत की पहली जो गन्ना मिल लगाई गई थी, यानी कि जो चीनी मिल लगाई गई थी, वो आपके देवरिया में, उत्तर प्रदेश के देवरिया के प्रतापपुर नामक स्थान पर लगाई गई थी। 1974 में उद्यान प्रसंस्करण एवं प्रयोग विभाग की स्थापना हुई। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। 1974 उद्यान प्रसंस्करण एवं प्रयोग विभाग की स्थापना 1974 में हुई है। ठीक है। इस विभाग के द्वारा लखनऊ, प्रयागराज, बस्ती, झांसी और सहारनपुर में औद्योगिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पे? लखनऊ, प्रयागराज, बस्ती, झांसी और सहारनपुर में औद्योगिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र किसके अंतर्गत स्थापित किए गए हैं? उद्यान प्रसंस्करण और प्रयोग विभाग के द्वारा, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कुल 20 फल पट्टी क्षेत्र है। अब ये फल वाले चीज़ें आ गई, तो फल वाला देखिए आप लोग कि 20 फल पट्टी क्षेत्र हैं, जिनमें कि आम के जो है 17 और अमरूद के 2 और आंवला का 1। ठीक है ना, ये जो है आपके 20 फल पट्टी क्षेत्र हो गए। आम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो आम का उत्पादन सर्वाधिक लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी क्षेत्र में होता है। तो आम के उत्पादन के लिए ये आपके क्षेत्र प्रमुख हैं। रतौल और चौसा, सफ़ेद चौसा आम जो होता है, इसका उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में होता है। तो अब ये जो एरिया जो दिए गए हैं, आपका एरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एरिया आपका पूछा जाता है कि रतौल और सफ़ेद चौसा आम का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? तो सहारनपुर और मेरठ के क्षेत्रों में। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका मलिहाबादी दशहरी आम के बारे में पूछा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद क्षेत्र में और लखनऊ के जो है मलिहाबाद क्षेत्र में पाया जाता है मलिहाबादी दशहरी आम। ठीक है ना, ये विश्व प्रसिद्ध है, आप समझ लीजिए। लंगड़ा आम का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो लंगड़ा आम का उत्पादन जो है ये वाराणसी में होता है। और जो आम है ये उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में नवाब ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये ब्रांड जो है आप याद रखेंगे, आलू के लिए जो है ताज ब्रांड होता है और आम के लिए जो है नवाब ब्रांड। और अगर आलू की बात होगी तो आलू के लिए कौन सा ब्रांड बोला जाता है? ताज ब्रांड। ठीक है ना, आलू के लिए आप ताज ब्रांड याद रखेंगे और आम के लिए आप याद रखेंगे नवाब ब्रांड। ठीक। आंवला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आंवला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो प्रतापगढ़। ठीक है ना। केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में। ठीक। तो केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर वाले क्षेत्र में। अमरूद का उत्पादन जो है प्रयागराज, कौशाम्बी, इन सब क्षेत्रों में, जो प्रयागराज के आसपास के जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। नींबू और लीची के लिए अगर पूछा जाएगा तो नींबू और लीची के लिए आप सहारनपुर और मेरठ जिले को बताएंगे। या तो नींबू के लिए पूछा जाएगा तब भी, और नींबू जो है वो संतरा अगर पूछा जाएगा तो संतरा आपका बुंदेलखंडी क्षेत्र में होता है। ठीक। तो अब आपका लीची जो है किधर हो गया? सहारनपुर और मेरठ जिले में। पपीता उत्पादन अगर पूछा जाता है तो पपीता आपका सहारनपुर और मैनपुरी वाला जो क्षेत्र है वो आपके पपीता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब ये कुछ संस्थान है। और ये आलू आलू का जो अभी बताया था ताज ब्रांड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाता है, केंद्रीय की बात हो रही है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला। शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, एचपी में आपका शिमला है। तो अगर आपका पूछा जाएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो ये आपके शिमला में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। और उसके बाद आलू जो है उसको ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। और इसका जो निर्यात जोन है आलू का, वो कहाँ पे? आगरा में स्थित है। ठीक है ना, तो आगरा में जो है आलू का निर्यात जोन स्थित है। और आलू को ताज ब्रांड से, और अगर आम की बात हो तो आम को नवाब ब्रांड से। आम को क्या बोलते हैं? आम का कौन सा ब्रांड है? तो आम का है आपका नवाब ब्रांड और आलू का आपका ताज ब्रांड है। ठीक। अब उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र है। तो ये 3 कृषि निर्यात क्षेत्र कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। और 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं। तो लखनऊ, आगरा और सहारनपुर। तो लखनऊ, आगरा और सहारनपुर ये आपके उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। 1981 में आपको महोबा में
केंद्रीय पान अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया। अभी आपको बताया गया कि सबसे ज़्यादा पान का उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा पान का उत्पादन होता है महोबा में। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि महोबा में ही केंद्रीय पान अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। राज्य में 21 जिले जो है वो पान का उत्पादन करते हैं। ठीक, और एक ये आपको याद रखना है कि भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपके झांसी जिले में है। तो चरागाह या फिर चारा से संबंधित कोई भी चीज़ है तो आपके झांसी जिले में है। ठीक है ना। बुंदेलखंड में चारा बैंक की स्थापना की गई, तो झांसी आपके बुंदेलखंड वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है ना। तो अगर चारा बैंक की बात की जा रही तो आपके बुंदेलखंड में चारा बैंक बोल सकते हैं। और चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो झांसी जिले में। गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए गौ पालन संस्थान की स्थापना कब की गई, तो 1999 में की गई थी गौ पालन संस्थान की स्थापना। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, देखिए ये कुछ योजनाएं हैं जो कई बार घूम के पूछी जाती हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश किसान बही योजना 1992 में लागू की गई। किसान वृद्धा पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 से स्टार्ट की गई थी। किसान रथ योजना 2010-11 से स्टार्ट की गई थी। जनश्री बीमा योजना 2003-4 से। भूमि सेना योजना 2012 से। और इस बार जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, आप ध्यान रखेंगे कि एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 को किया गया। तो 8 मई 2017 को एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि कन्नौज में जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है ना, पुष्प इत्र के लिए आपका कन्नौज ज़िला प्रसिद्ध है। ये आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ, सहारनपुर, हापुड़ और जो वाराणसी है यहाँ पर एग्रो पार्क स्थापित किया गया है। तो कौन कौन सी जगह पे एग्रो पार्क स्थापित किया गया है, लखनऊ, सहारनपुर, हापुड़ और वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश में एक जो है आपका फूड पार्क है वो कि कहाँ पे है, नोएडा में। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में एक फूड पार्क कहाँ पे, नोएडा में। ठीक, अब ये एक पशु पाली क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक कहाँ पे, तो गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौत या बागपुर में, और सैफई इटावा में। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपके पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक स्थित है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, जो कि हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका उद्योग धंधे और खनिज के बारे में। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।